जय हिंद दोस्तों। हम आपके लिए डेली एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि किस जोन से कितने फार्म पड़े हैं। तो आप शुरुआत में ही कमेंट करके भाग मत जाया करो, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, फिर आप डिसाइड करिएगा कि ये डाटा किस तरीके से हमने कलेक्ट किया है। इसमें बहुत सारी मेहनत लगाई है। आप जानते हैं कि 6 से 8 घंटे लगातार मेहनत करके, बहुत सारी फ़ोन कॉल्स करके ये डाटा आपके लिए हमने निकाला है। तो डेली एक वीडियो लेके आते हैं। आज की ये वीडियो, अगर आप फार्म डालने वाले हैं ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी में अगर आपको फार्म डालना है तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगी कि कितने फार्म पड़ चुके हैं अभी तक, कौन से जोन से आप फार्म सेलेक्ट करो। तो यहाँ पे ध्यान देना कि आज की जो वीडियो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन यहाँ पे थोड़े से कुछ कमेंट की बात कर लेते हैं कि सर जी जिस जोन से फॉर्म भरेंगे वहाँ जाना पड़ेगा पेपर देने। तो ये सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है। यहाँ पे मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उसी जोन से जाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं बाहर के जोन का डाल दिया है तो रेलवे अपने अकॉर्डिंग ही करवाएगी परीक्षा। जैसे आपने एलपी में कहीं का भी फार्म भरा था तो आपका सेंटर जो है बरेली मिला था या फिर आगरा मिला था, उसी तरीके से यहाँ भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ जाना ही पड़ेगा। ये बात आप ठान लीजिए, आप कहीं से भी फार्म डाल सकते हैं। ये हुआ स्पष्ट जवाब। और अगली बात करते हैं, हमें तो अभी फार्म नहीं डालना है क्योंकि पोस्ट बढ़ेगी, तो यह पता नहीं है कि कहाँ की बढ़ने के बाद ही डालेंगे। तो भाई अगर आपने अभी तक फार्म नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, अभी 1-2 दिन और रुक सकते हैं। लेकिन 1-2 दिन के बाद आप जानते हैं कि जैसे जैसे लास्ट की तरफ बढ़ोगे सर्वर की प्रॉब्लम आती जाएगी, और मात्र 1 महीना है, 8 दिन गुजर चुके हैं। तो 2 से 3 दिन अभी आप और इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप अपना फार्म डालना स्टार्ट कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं मुद्दे की तरफ। यहाँ पे हम समझेंगे कि 2025 में आरआरबी ग्रुप डी भर्ती फार्म अगर 23 जनवरी 2025 से शुरू हुई है और आज 30 जनवरी 2025 है, तो 8 दिनों में 23 से 30 जनवरी में भरे गए फार्म का अनुमानित डाटा हम यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ लॉजिकल कैलकुलेशन के तर्ज पे पिछले वर्षों के आंकड़े। पिछले वर्ष इस 8 दिन में लगभग कितने फार्म आए थे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जो पहले 7 दिनों का डाटा है, लगभग 10 से 12 लाख फार्म पिछले वर्ष पहले 7 दिनों में भरे गए थे। इस चीज को समझना। अब कहाँ से जानकारी निकालना कितना कठिन होता है ये आप एक बार सोच के देखिएगा। जो दैनिक औसत है, पहले 3 दिन में 1 से लेके 1.2 लाख प्रतिदिन, मतलब पहले 3 दिन में, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 1 से लेके 1.2 लाख हर दिन इतने फार्म डाले गए थे। मतलब कि शुरुआत धीमी हुई थी। लेकिन अगले 5 दिन में ये शुरुआत जाकर के 1.5 लाख से 2 लाख प्रतिदिन हो गया था। सही है। तो अगले 5 दिन में ये स्पीड थोड़ा सा बढ़ी थी जब लोगों की जागरूकता बढ़ी थी। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे इस बार की कि 2025 के लिए जो 8 दिनों का अनुमानित डाटा है, 23 जनवरी से 30 जनवरी तक, बिल्कुल लगभग ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा खरा उतरने वाली बात है। दिन 1 से 3 दिन, 23 से 25 जनवरी, यहाँ पे अगर प्रतिदिन 1.2 लाख आवेदन की बात करें तो लगभग 3.6 लाख फार्म लगभग पहले 3 दिन में पड़े। फिर उसके बाद हम 4 से 8 दिन की बात करें तो 1.8 लाख आवेदन लगभग पर डे की बात कर रहे हैं। तो हम 5 दिन में अगर 1.8 लाख से गुणा करें तो यहाँ पे 9 लाख फार्म ये पड़ जाता है। तो कुल अनुमान 3.6 लाख और 9 लाख जोड़ करके यहाँ पे 12.6 लाख आवेदन लगभग प्राप्त हुए हैं। हम पूरे ओवरऑल की बात कर रहे हैं, हर जोन को लेके। अब यहाँ पे अगर आपके मन में ये चल रहा है कि किसके कितने फार्म पड़े, तो यहाँ पे आप जानते हो श्रेणीवार सामान्य, जो लोग सामान्य में परीक्षा देते हैं, सामान्य का मतलब आप समझ रहे हो कि 40.5 पोस्ट के लिए लगभग 5.1 लाख फार्म यहाँ से आ चुके होंगे। ओबीसी 27% आरक्षण, अगर स्पेशल ओबीसी की बात करें तो 3.4 लाख, एससी की बात करें यहाँ पे 15% तो 1.89 लाख, और 7.5% किसकी, एसटी की बात करें तो 90,000-94,000 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस जो 10% कैटेगरी है यहाँ से 1.2 लाख के आसपास फार्म आ चुके होंगे। तो हम ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, पूरे की बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं एक साथ में। अब यहाँ पे हम क्रम वाइज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस जोन में कितने फार्म पड़े हैं कल की अपेक्षा, और आज, कल क्या डाटा था और आज क्या डाटा है। देखो पिछली वीडियो हमारी देखोगे तो कल तक और आज में आपको बहुत बड़ा मतलब ये समझ में आ जाएगा, पूरा अंतर समझ में आ जाएगा। आप जानते हो 23 तारीख से ये इसकी
इसका नोटिफिकेशन आया था और 22/2 तक, सही है, लास्ट डेट है इसकी, 22/2 से पहले आपको फार्म डाल लेना है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पे जो हम बात कर रहे हैं जयपुर की। जयपुर में आप देख पा रहे हो ये डाटा कितना है, 36,000 प्लस है। कितनी पोस्ट के लिए? 1433 पोस्ट के लिए। अब यहाँ पे 2020 पोस्ट के लिए ये डाटा प्रयागराज की बात कर रहे हैं, 2020 पोस्ट के लिए 66,000 प्लस पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये डाटा और बढ़ जाता, लेकिन आप जानते हो प्रयागराज की कट ऑफ लगभग हाई जाती है। ओके, यहाँ पे वो लोग फॉर्म डालते हैं जैसे कहीं पे जिनका सिलेक्शन हो गया है वो करीब में आना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार लगभग हब माना जाता है परीक्षा का यहाँ पे, तो इस वजह से 2020 पोस्ट के लिए अभी तक 66,000 फार्म ही आए हैं। 503 पोस्ट के लिए यहाँ पे देखो 13,000 प्लस है। ये डाटा लगभग यहाँ पे बहुत स्पीड से नहीं बढ़ रहा है। और जबलपुर की बात करें तो 1614 पोस्ट के लिए लगभग 29,000 फार्म यहाँ पे गिर चुके हैं। तो अगली बात करें हम किसकी? भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर में आप देख पाओगे कि 964 पोस्ट के लिए 23,000 प्लस फार्म लगभग पड़ चुके हैं। बिलासपुर के लिए आप देख पाओगे कि 32,000 प्लस हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दिल्ली, तो कभी दिल्ली आगे कभी मुंबई आगे, तो दिल्ली में आप देख पाओगे कि 4785 पोस्ट के लिए लगभग 1.5 लाख प्लस फार्म पड़ चुके हैं। 1.5 लाख प्लस फार्म। उसके बाद हम 2694 पोस्ट के लिए चेन्नई, लगभग 69 से 70,000 के आसपास फार्म यहाँ पे पड़ चुके हैं। और अगली बात करते हैं हम यहाँ पे जो गोरखपुर की, तो गोरखपुर में 1370 पदों के लिए लगभग 37,000 प्लस हैं। और गुवाहाटी की बात करें यहाँ पे तो 71,000 से लेकर 80,000 के बीच में, सही है। और यहाँ पे हम बात करें कोलकाता की तो 1817 पोस्ट के लिए 48,000 प्लस है। 1044 पोस्ट के लिए, कहाँ की? कोलकाता SCR की 1044 पोस्ट के लिए 31,000 प्लस है। अब हम बात करते हैं जहां पे बहुत ज्यादा फार्म, मौके पे आज का डाटा जो बता रहा है 1.6 लाख लगभग कितना यहाँ पे 1,60,000 4672 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन आ चुके हैं। और 3244 पोस्ट के लिए 1 लाख प्लस यहाँ भी हो गए। तो 1251 पोस्ट के लिए हाजीपुर की बात करें 21,000 प्लस, सिकंदराबाद की बात करें तो 1642 पोस्ट के लिए 33,000 प्लस। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि ये कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ये एक अनुमानित डाटा है। इस चीज़ को आप समझ लेना। बहुत सारा गुणा गणित लगा करके, ओके, बहुत सारी वेबसाइटों पे जा करके और उसके बाद जनसेवा केंद्रों से रजिस्ट्रेशन नंबर इकट्ठा करके ये डाटा हमने बनाया है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप जानते हो डेली हम इस पे एक वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आप फार्म डाल रहे हैं तो पूरे तरीके से आप ये समझ जाओगे कि कहाँ का डाटा कितनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो लगभग अगर हम ओवरऑल की बात करें तो 10 से 12 लाख, सही है, 10 से 12 लाख फार्म अभी तक टोटल पड़ चुके हैं सभी कैटेगरी से और सभी जोन को लेकर के इस 8 दिनों में। ओके, तो आज की बात, अब जब तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये संख्या बढ़ सकती है। हर सेकंड हर मिनट ये डाटा बढ़ रहा है। तो एग्जैक्ट डाटा अभी कोई नहीं दे सकता, क्योंकि फार्म पढ़ने के बाद जो है RTI या फिर रेलवे की वेबसाइट से ये क्लियर हो पाएगा कि यहाँ का कितना फार्म पड़ चुका है। तो ये एक अनुमानित डाटा है और हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके बनाया है। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इतनी मेहनत के बाद अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो आपको डेली मिलने वाली है ये इंफॉर्मेशन की, कि आप अगर फार्म डालना चाहते हैं तो आप समझ जाएंगे। डेली अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि हाँ मुझे इस जगह पे फार्म डालना है और कहाँ की कट ऑफ क्या जाने वाली। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। और इतनी मेहनत के लिए तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो जाते जाते लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिएगा जरूर। आप कहाँ से फार्म फिल कर रहे हो इससे भी मुझे बहुत अंदाजा मिलता है। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आप फार्म कहाँ से डाल रहे हो। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।